बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एज अ सेलर आपको अपनी शॉप मैनेजमेंट के दौरान रोज़ाना की बुनियाद पे किस तरह से अपनी शॉप की एनालिसिस करनी चाहिए और किस तरह से रोज़ाना अपनी शॉप को मैनेज करना चाहिए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपनी इस शॉप पे लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन हो जाने के बाद आपको कुछ ओवरव्यूज़ यहीं पे नज़र आ रहे होते हैं, जैसे कि ऑर्डर्स कितने आए हुए हैं, कंपेन्स क्या क्या आई हुई हैं, सेलर पिक्स पे आपके क्या रेवेन्यूज़ हैं और कोटा आपका पूरा यूज़ में है कि नहीं है, कितनी चैट्स आई हुई हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपको सामने नज़र नहीं आ रही होती, जैसे कि क्वेश्चन आंसर, और आपको यहाँ पे ये भी नहीं पता चलता कि कितने क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, जबकि वो आपकी रेटिंग पे बहुत इफ़ेक्ट करता है अगर आप उसको मिस करते हैं। तो आप सबसे पहले ये करें कि आप यहाँ पर आएँ और इस पर क्लिक कर दें, तो इस तरह आपके पास Q&A का सेक्शन खुल जाएगा। उसके अलावा आप राइट क्लिक करें, ओपन इन न्यू टैब करके ऑर्डर्स का सेक्शन भी खोल लें और इसी तरह चैट पे आ जाएं। सबसे पहले आप ये तीन चीज़ें लाजमी देख लें, क्योंकि ये तीन वो चीज़ें होती हैं जिसका इम्पेक्ट जो है आपकी रेटिंग पे बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो भी आपके पास चैट्स आई हुई हैं, सबसे पहले आप उनको आंसर करें। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं आप उसे आंसर करें और उसके बाद आप आके देख लें कि आपके पास क्या क्या ऑर्डर्स आए हुए हैं इस वक्त। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री अरेंज करवानी है और किस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री मौजूद है और उसे पैक करवाना है। तो आप यहाँ से फिर उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को रेडी टू शिप में मूव कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से प्रिंट निकाल लें। उसके बाद आप इस पर सेट करके सबसे पहले आप स्टॉक चेकलिस्ट देखें। उसके बाद जब आपको ये आइडिया हो जाए सारे प्रोडक्ट्स का कि आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट की इन्वेंट्री मौजूद है और कौन से प्रोडक्ट की इन्वेंट्री आपको अरेंज करनी है, उसके बाद आप इसका प्रिंट निकाल लें, इनवॉइस का और शिपिंग लेवल का। आप चाहें तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं और आप चाहें तो प्रिंट और डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए भी आप एक वक्त में दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि दोनों का साथ साथ प्रिंट निकाल सकते हैं। ये तीन वो चीज़ें हैं जिसका इम्पैक्ट आपकी पॉजिटिव रेटिंग पे बहुत होता है, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके पीछे टाइम देखा जा रहा होता है कि आप कितने जल्दी इसको रिस्पॉन्स करते हैं। इसके बाद आपने करना यह है कि आप यहाँ से मैनेज प्रोडक्ट्स पे आ जाएं और इसके साथ साथ मैनेज रिव्यूज़ में भी आ जाएं और इसके अलावा ग्रोथ सेंटर में आके पॉलिसी कंप्लायंस खोल लें। अब ये तीन टैब आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले तो ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन कौन सा प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो चुका है, यानी कि जिसका स्टॉक यहाँ पे ज़ीरो हो चुका है, और मुमकिन है उसका स्टॉक आपके वेयर हाउस में आ चुका हो लेकिन वो उसका स्टॉक जो है ऑनलाइन प्रेजेंस में ज़ीरो हो चुका हो। तो आप यहाँ से आके फ़ौरन उसका स्टॉक जो भी है ऊपर नीचे हैंडल कर सकते हैं। उसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे स्टॉक किसी वजह से ख़त्म हो गया है और यहाँ पे स्टॉक अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत से सेलर्स जो हैं वो एक्सटर्नल सेल भी कर रहे होते हैं दराज के अलावा, तो इन्वेंट्री मैनेज करना उनके लिए मुश्किल होता है कि वो काउंट मैनेजमेंट इतनी आसानी से नहीं कर सकते, लिहाजा उनको मैनुअली नज़र रखनी होती है अपनी इन्वेंट्री पे। और उसके अलावा आपको ये भी देखना ज़रूरी होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ 2-3 रह गया हो और उस प्रोडक्ट की सेल भी अच्छी हो और आप दिन में देख रहे हैं और उसके बाद आपने बंद कर दिया और फिर आप अगले दिन खोलने वाले हैं और वो जो 2-3 स्टॉक है वो 1-2 घंटे में सेल हो गया, उसके बाद यानी कि आपका 20 से 22 घंटा ज़ाया हो जाएगा, यानी कि आप उस प्रोडक्ट पे सेल नहीं गेन कर सकेंगे। इसलिए आपको ये भी देखना होता है कि हर प्रोडक्ट की अवेलेबल स्टॉक कितना है। तो आप यहाँ से मैक्सिमम नंबर पे सिलेक्ट कर लें। इस तरह जितने भी आपके पास प्रोडक्ट्स होंगे वो आसानी से देखे जा सकते होंगे। उसके बाद आप यहाँ पे उसका स्टॉक देखना शुरू करें और इसी तरह हर पेज को नेविगेट करके स्टॉक देख लें एटलीस्ट। और उसके अलावा समटाइम्स सेल प्राइस वगैरह भी एक्सपायर हुई होती है, तो उसको भी देखना ज़रूरी होता है, लेकिन वो आप यहाँ से नहीं देख सकते। उसके लिए हम आगे देखते हैं कि वो कैसे देखा जाता है। प्रोडक्ट देख लेने के बाद आप रिव्यूज़ में आ जाए। तो आज तो सैटरडे है, तो इस वक्त मेरे पास कोई रिव्यू अप्रूव नहीं हुआ है दराज की तरफ से। अदरवाइज़ रोज़ाना की बुनियाद पे आपको यहाँ पे कोई ना कोई रिव्यू जो आपके प्रोडक्ट पे आ रहा होता है वो दराज सेलर सेंटर पे अप्रूव होने की वजह से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होता है। आप उसको रिस्पॉन्स करें, रिप्लाई करें, क्योंकि रिव्यू का रिस्पॉन्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कस्टमर फीडबैक की बहुत इंपॉर्टेंस है सेल्स के हवाले से और मार्केटिंग के हवाले से, तो इस पर लाजमी नज़र रखें। उसके बाद ग्रोथ सेंटर को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीपी बढ़ने पे आपके पास कोई अलग से नोटिफिकेशन दराज के सेलर सेंटर पे नहीं आता, लिहाजा इस पेज को रोज़ विज़िट करना ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर किसी तरह का कोई चेंजेस डिमांड कर रहा हो दराज तो आप वो लाजमी कर दें। इसके अलावा आपने ये भी ख्याल रखना है कि अगर यहाँ पे कोई नंबर इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि कोई पॉइंट बढ़ा है आपका, तो वो क्यों बढ़ा है, और उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप फॉरन एक्शन लें, ताकि वो दोबारा से आपके एनसीपी बढ़ने की वजह ना बने। क्योंकि पहले ब्रांड की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो बहुत से सेलर्स ने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई थी, लेकिन बाद में वो
ब्रांड रिस्ट्रिक्टेड हो गए और वो मुस्तकिल अपडेट भी होते रहते हैं, तो उसका पता हमें इस तरह से नहीं चल पाता नॉर्मली, लिहाजा इस पेज को विजिट करना भी बहुत अहम है। इसके बाद आप करेंगे कि आप यहाँ पे बिजनेस एडवाइज़र खोलें और फाइनेंस में अकाउंट स्टेटमेंट में आ जाए। बिजनेस एडवाइज़र देखना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आपको आपकी शॉप परफॉर्मेंस का आइडिया होता है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पे आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं या डिक्रीज़ हो रही हैं। आपको इसके अलावा दराज यहाँ पे कुछ सजेशंस भी दे रहा होता है, तो इस पेज को देखना भी रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक दिन की सेल्स का पता चल रहा होता है। आपको चाहिए कि कम से कम 30 डेज़ पे भी रख के इसे ज़रूर देख लें कि 30 डेज़ में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है। उसके अलावा यहाँ पे आपको पता चलता है कि कोई प्रोडक्ट जो पहले बहुत सेल हो रही थी लेकिन अब उतनी सेल नहीं हो रही, तो वो यहाँ पे दराज पॉइंट आउट कर देता है। दराज का ये सिस्टम यहाँ पे इंडिकेट करता है कि ये प्रोडक्ट्स जो है वो पहले की तरह सेल नहीं हो रहे, और नॉट सेलिंग में वो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो आपने न्यूली लिस्ट किया हो और वो बिल्कुल भी सेल नहीं हो। शॉर्ट ऑफ स्टॉक का मतलब होता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका स्टॉक जो है वो शॉर्ट हो गया। उसके अलावा लो कन्वर्जन रेट, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जिसके ऊपर विजिटर्स तो बहुत आ रहे हो लेकिन उसकी सेल्स नहीं बन पा रही हो, तो ये चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी होती है। और हाई रेवेन्यू लॉस का मतलब ये होता है कि कोई प्रोडक्ट जो कि आउट ऑफ स्टॉक हो गई हो, हाई रेवेन्यू लॉस में आती है, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा सेल हो रही हो और वो अचानक से आउट ऑफ स्टॉक हो गई, वो भी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा होता है। तो इस पे नज़र रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा आपको यहाँ से पता चल रहा होता है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा विजिटर्स गेन कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे पता चलता है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल्स गेन कर रहा है। तो उस हिसाब से आप अपनी इन्वेंट्री का ख्याल रखते हैं और अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। तो ये पेज आपके लिए इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है अकाउंट स्टेटमेंट। तो बेसिकली बिजनेस में पैसा एक तरह का मोटिवेशन होता है, तो आपके लिए ये भी देखना ज़रूरी होता है कि आपने कितना कमा लिया है। तो ये एक तरह से आपकी मोटिवेशन का सबब बनता है ये पेज। उसके अलावा आपको अपने नेक्स्ट बिजनेस स्ट्रेटजी के लिए भी यहाँ से आइडिया होता है, और भी आपको यहाँ से पता चलता है कि कोई आइटम अगर रिटर्न हुआ है तो उसका भी यहाँ से पता चल रहा होता है कि कोई प्रोडक्ट है जिस पे बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं तो उसका बंद करना और उसको या उसकी क्वालिटी इंप्रूव करना या उसको चेंज करना या उसके सेलर्स को चेंज करना या उसके वेंडर्स को चेंज करना वगैरह, ये सारी स्ट्रेटजीज आप इस पेज के ज़रिए भी बनाते हैं। उसके अलावा आपको दीगर क्लेम्स का भी पता चल रहा होता है, या अगर आपको कोई पेनल्टी लगी है तो उसका भी पता चल रहा होता है, तो आप फ़ौरन एक्शन ले सकते हैं। तो इस लिहाज से भी इस पेज पे रोज़ाना की बुनियाद पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप ये सारी चीज़ें देख चुके हों तो अब बारी आती है अपने स्टोर को फ्रंट से देखने के बारे में। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप मैनेज प्रोडक्ट्स में जाएं और यहाँ से अपने किसी भी प्रोडक्ट को खोल के विजिट स्टोर कर लें या गो टू स्टोर कर लें। उसके अलावा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको मुनासिब लगे। यहाँ पे आपको ये आइडिया होता है कि आपके स्टोर पे आपका जो डेकोरेशन है वो कैसा है और आपको किन चीज़ों की तब्दीली की ज़रूरत है और वो क्यों है। उसके अलावा भी आपको अपने प्रोडक्ट्स का आइडिया होता है कि कौन सी प्रोडक्ट है जिसकी तस्वीर आपको नहीं समझ में आ रही है, अब आपको चेंज कर लेनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में आ सकती हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें आपके एक्सपीरियंस पे, आपके तजुर्बे पे डिपेंड करता है। आप अपने तजुर्बे के बुनियाद पे अपने प्रोडक्ट्स को और अपनी शॉप को एनालाइज करते हैं। उसके अलावा आप ऑल प्रोडक्ट्स पे आ जाएं। ऑल प्रोडक्ट्स पे आने के बाद भी आप अपने तमाम प्रोडक्ट्स पे एक नज़र ज़रूर डाल लें। जब आप इस तरह से अपने शॉप को एनालाइज करते हैं तो बहुत से आइडियाज़ आपके जहन में आते हैं और उसके अलावा भी काफ़ी स्ट्रेटजीज आपके जहन में बन सकती हैं। लिहाजा आपको चाहिए कि आप रोज़ाना की बुनियाद पे अपने स्टोर को फ्रंट से भी विजिट ज़रूर करें। इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ आ जाती है वो है कंपेन्स। कंपेन्स में सबसे पहले आप सेलर पिक्स पे नज़र रखें। सेलर पिक्स में आपका ये जो कोटा आपको मिला होता है इसका यूजेज जो है वो मुकम्मल होना चाहिए, यानी कि अगर आपको 6 कोटा मिला हुआ है तो 6 प्रोडक्ट्स आपके इस पर लगे होने चाहिए और आपको यहाँ से आइडिया होगा कि उससे आपको कितनी सेल्स मिल रही है, क्या पेज व्यूज़ आ रहे हैं और कितने क्लिक्स आ रहे हैं वगैरह। तो इस पर भी नज़र रखना ज़रूरी है। आप इसे भी रोज़ाना की बुनियाद पे अगर खोल के देखेंगे तो यहाँ भी आपको समझ में आएगा कि कौन सी प्रोडक्ट्स अच्छी सेल हो रही है या कौन सी प्रोडक्ट आपको यहाँ से चेंज करने की ज़रूरत है, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें आपके जहन में आएगी और आपको ये स्ट्रेटजी इस हवाले से भी डेवलप कर सकेंगे। उसके बाद आप ये सारी कंपेन्स जो आपके पास आ रही होती हैं, अब क्योंकि आपने अपनी शॉप को विजिट किया है तो आपके अपने प्रोडक्ट्स की विजुअलाइजेशन आपके जहन में मौजूद है। अब आपके लिए कंपेन लगाने में उसका काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके बाद अब आप यहाँ से कंपेन्स में पार्टिसिपेट करें और जो आपको ज़रूरी लगता है प्रोडक्ट्स को लगाना इन कंपेन्स में, उन्हें ज़रूर लगाएं और याद रखें कि इन कंपेन्स का बहुत फ़ायदा होता है अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो ये कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं जिनको
रोज़ाना देखना ज़रूरी होता है, और ऐसा करने से आपकी शॉप की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।